नमस्कार दोस्तों, अमीर डोगरा स्टार न्यूज पालन पर दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े। एक जानकारी आपको देनी है। पिछले कल लोहड़ी वाले दिन एक दुखद घटना घटी थी। एक न्यूज डाली थी, कालू की हट्टी में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। उसका जो है कल आपको लाइव स्ट्रीम दिखाया था और फिर मुझे दोबारा वापस आना पड़ा उसकी अपडेट देने के लिए और कुछ जो उसकी जानकारियां था वो आप लोगों तक साझा करनी है। तो दोस्तों, जब हमने अभी बात की है उस लड़के से, अनूप नाम है और मिझारना के साथ में बेड़ू जगह वहां का रहने वाला है, जिसको कि पालमपुर सिविल हॉस्पिटल पे लेके गए थे। वहां पे जो है बाजू जो है यहाँ से वो क्रैक हुआ था, जिसके लिए प्लास्टर चढ़ा है और थोड़ी सी गर्दन में लगी है, जिसके लिए कॉलर लगी हुई है। तो अभी वो बिल्कुल सकुशल अपने घर के पास अपने घर पहुंच चुका है, बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। कल वीडियो बनाई थी, आप सभी लोगों ने देखी और कुछ जो उस पर लोग थे, बहुत लोगों ने उसको देखा और कुछ एक ऐसे लोग थे जिन्होंने उसमें बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग है, बहुत घटिया किस्म के कमेंट जो थे उस कमेंट डाले थे। उसमें बहुत कुछ बोला था कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, सबसे पहले इस अपनी वीडियो मत बनाओ, टीआरपी मत देखो। अरे छोटी बुद्धि के मानसिक छोटी बुद्धि के इंसानों, थोड़ा सा शर्म करो। किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है तो उसको उठाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहली बात है, जो लिखा था कि 15 मिनट से वो यहां पे पड़ा है, वो बिल्कुल सही बात थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 राजस्थानी खड़े थे और कोई भी उसको हाथ नहीं लगा रहा था। मैं 2 व्हीलर पे जा रहा था, रात्रि का समय था। 2 व्हीलर रोक के मैंने वो देखा तो वो इंसान जो था, वो जो लड़का अनूप कुमार था, वो वहां पे नीचे सड़क पे सोया पड़ा, लेटा पड़ा था घायल अवस्था में। और वो राजस्थानी सिर्फ और सिर्फ उसको देख रहे थे। मैंने उनको बोला, यार थोड़ी सी तो इंसानियत रखो, शर्म करो। मैंने वहां पे जाके उसको उठाया, उसकी पीठ को मला, उसके सिर को हिलाया, उससे नाम पूछा। उसकी जेब से मैंने फोन निकाल के देखा कि इसके फोन है, मगर वो लॉक था, दिखाने खुल नहीं पा रहा था। जब उससे बात हुई तो सिर्फ उसने इतना बोला कि मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, जो रजाई के अंदर बैठे हैं और उंगलियों से जज बने हैं, उंगलियों से कमेंट कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अगर इतनी तकलीफ थी तो आके देखते। एम्बुलेंस वालों को फोन किया, पुलिस वालों को फोन किया और वहां से इतनी गाड़ियां निकली, हर गाड़ी को हम हाथ दे रहे थे, किसी ने कोई गाड़ी नहीं रोकी। आज का वो जमाना है, घर पे अंदर रजाई के अंदर बैठ के तो बहुत कुछ बोल देते हैं, मगर फील्ड में जाएंगे पता तब चलता है कि कौन साथ देता है, कौन साथ चलता है। हमने काफी ज्यादा कोशिश की, कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था और इस जमाने में ना कोई रोकता है। आप लोग कितना रोक पाओगे? सब ये बेडरूम के अंदर बैठ के बातें करने वाले जो बेनस्ली किस्म के इंसान होते हैं, वो ऐसी घटिया किस्म की बातें करते हैं। दर्शकों, मैंने अपना काम जो था वो किया है। और वीडियो की बात रही, न्यूज लगाने की बात रही, न्यूज लगाना या टीआरपी की मुझे जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ जरूरत ये थी कि उसको ना, मैं जानता था कि वो कहां से था बेचारा, मगर जब वो न्यूज लगी थी तो न्यूज लगने के ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर जो थी वो न्यूज उसके घर वालों तक पहुंच गई, पूरे में वो शेयर हो गई। और जैसे ही वो न्यूज चली थी तो उस न्यूज को देख के उसके घर वाले जो वो पालन पर पहुंच गए। मेरा न्यूज लगाने का सिर्फ मकसद इतना था कि उसके घर वालों को जानकारी मिल सके कि कहां क्या है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दर्शकों का, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया और उस परिवार की तरफ ये पहुंचाया। मगर खुशी इस बात की है कि वो बच्चा, वो लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो इस प्रकार के बेडरूम पे बैठ के उंगलियां चला के जो कमेंट लिखते हैं, जज बनने की कोशिश मत करो। कभी पहले दूसरों के लिए जज बनते हैं, अपने लिए जज बनो, दूसरों के लिए वकील बनो, तब पता लगता है दुनिया कहां है। किस किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, क्या क्या कमेंट किए हैं, वो आप उस जो कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और मेरी चिंता करने वाले जो कुछ एक दर्शक जो बड़े शुभ चिंतक बने हैं, मेरी चिंता छोड़िए, अपने घर की तरफ देखिए। मेरी तरफ आप एक उंगली करेंगे, आपकी तरफ 4 उंगलियां हैं। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा। हम सच की न्यूज लगाते हैं। और रही हॉस्पिटल के जाने के बाद, मेरे पास गाड़ी होती उस टाइम 2 व्हीलर पे मैं उसको लेके नहीं जा सकता था। वो राजस्थानी अगर एक बंदा भी तैयार हो जाता 2 व्हीलर पे भी ले जाते, मगर मैं अकेला उसको नहीं ले जाने में असमर्थ था। और गाड़ियां वालों को बहुत ज्यादा हाथ दिए थे, बहुत गाड़ियां रोकी, मगर सभी यही पूछ रहे थे, भाई क्या हुआ, बंदा मरा तो नहीं? ठीक है, हमने बोला भैया रुको, गाड़ी लेके जानी है, मगर उससे ब्लड चला हुआ था। कोई अपनी खून वाली गाड़ी, खून से लथपथ किसी भी इंसान को वो गाड़ी में कोई नहीं बिठाता है। सब यहाँ पे जो है अपनी अपनी सोचते हैं, मगर जो कमेंट करने वाले लोग हैं, थोड़ा संभल के। आप हो सकता है कि आपके संस्कार, आपके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए होंगे,
मगर कभी अपने घर वालों के लिए भी ऐसे कमेंट लिखना, फिर पता चलता है। हमने रात को खबर लगाई है, उस परिवार को वो खबर पहुंचाई थी, वो हमारा काम था। मैंने अपना कर्म, अपना धर्म जो वो किया है। बाकी अगर किसी को न्यूज नहीं अच्छी लगती है तो आप ना देखिए। मैं आपके घर नहीं जा रहा हूं आपको बुलाने के लिए कि मेरी न्यूज देखिए। सच कड़वा होता है, बोलने में भी और सुनने में भी, और सत्य प्रताड़ित करता है, पराजित नहीं करता है। तो ये एक आज की अपडेट थी। मैंने जो काम करना था कल वो कर दिया, मगर आपके अंदर इतनी हिम्मत होती तो आप इतना भी करके दिखाते। आप में से कुछ ऐसे लोग वहां भी होंगे जो गलत कमेंट लिख रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाते, पहले ये करते, दिस दैट तो कमरे के अंदर होता है, मगर जब फील्ड में जाएंगे, ठंड में निकलेंगे, तब पता लगता है कि दिस क्या होता है और दैट क्या होता है। तो आइंदा के लिए इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगती है तो देखो, न्यूज अच्छी लगती है तो देखो, नहीं लगती अच्छी तो जरूरत नहीं है देखने की। अपने घर पे आप भी आराम से रहिए, हम भी आराम से रहिए। स्टार न्यूज हमेशा सच बोलता है और सच के आगे चलता है, और ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया में कई आते हैं और कई चले जाते हैं। कुछ लोगों का काम होता है कि उन्होंने अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना होता है, उनको परमात्मा ने, भगवान ने इसीलिए भेजा होता है। मगर हम सच्चाई के साथ चलते हैं और सच्चाई के साथ ही ऐसे चलते रहेंगे। और लोगों से अपील रहेगी, खास करके बच्चों से अपील रहेगी, उनके पेरेंट्स से अपील रहेगी कि आप लोग अपने बच्चों को टू व्हीलर देते हैं तो थोड़ा संयम से चलें। मगर जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अनूप कुमार जिसका एक्सीडेंट हो, उससे बात की कि आपके साथ ये घटना घटी थी, तो उन्होंने बताया कि मैं जब अपने घर को जा रहा था तो सामने की तरफ से 2 गाड़ियां ओवरटेक कर रही थी, कारें। तो मेरी पुलिस वालों से अपील रहेगी कि आप सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हैं, वो देखें, चेक करें। बोलते उसने कहा है, अनूप कुमार के शब्द है कि जब वो ओवरटेक कर रहा था तो ओवरटेक करते करते वो रॉन्ग साइड में आया और मैं अपना मोटरसाइकिल नीचे उतार दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प न था। और नीचे उतारने की वजह से वो एक खंबा था, वहां पे बिजली का खंबा लगा हुआ था कोई, उसके साथ उसकी टक्कर हो गई और वो वहां पे गिर गया। मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, वो भी ठीक है। और मेरी यही सबसे दुआ रहेगी कि आप चलें, सुरक्षित चलें, सही ढंग से चलें, धीरे चलें, क्योंकि आजकल जो कार वाले लोग हैं रात्रि के समय डीपर का उपयोग बहुत कम करते हैं, हाई बीम पे चलते हैं, जिसकी वजह से 2 व्हीलर वालों को काफी ज्यादा समस्या जो आती है। इसलिए सभी से अपील रहेगी, 4 व्हीलर वाले लो बीम पे चले और 2 व्हीलर वाले जो उनको रास्ता दे, ताकि कोई ऐसी घटना न घटे। धन्यवाद।